हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे स्लीव्स की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स क्या है, जब आप लोग स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो कभी तो छोटी हो जाती है और कभी फिर बहुत ज्यादा बड़ी रह जाती है। तो आप एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग कैसे करें, आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपके लिए छोटी स्लीव्स और बड़ी स्लीव्स दोनों के बारे में बताऊंगी, बट मैं कट बड़ी स्लीव्स ही करूंगी, इसी में मैं आपको छोटी स्लीव्स के बारे में समझा दूंगी। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जितनी लेंथ की स्लीव्स बना रहे हैं आप अपनी कंप्लीट लेंथ रख लें। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको मार्जिन का निशान लगाना है। तो देखो, आप अस्तर वाली बना रहे हैं तो उसमें आपको मार्जिन का निशान, मार्जिन कम छोड़ना है, और आप तुरपाई वाली बना रहे हैं तो उसमें आपको मार्जिन ज्यादा छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको कपड़े को यहाँ से बराबर करना है। मैं आपके लिए पेपर पर कटिंग बता रही हूँ, कपड़े पर नहीं बता रही हूँ, बट आप कपड़े पर कटिंग करें तो सबसे पहले आपको कपड़े को यहाँ से बराबर करना है। उसके बाद आपको आधा इंच या फिर 1 इंच यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है। तो देखो, आप यहाँ पर सबसे पहले 1 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन का, और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो ये मार्जिन का निशान हो गया, और फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है आप अपनी स्लीव्स की लेंथ है वो कितनी रख रहे हैं। तो देखो, मैं बताऊंगी आपके लिए 4 इंच की स्लीव्स की लेंथ। तो आपको ऊपर की साइड में आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है, तो आप निशान लगाएंगे यहाँ पर 4.5 इंच का, और नीचे का मार्जिन आपका अलग रहेगा। इस निशान को आप इस तरीके से सीधा मिला देंगे, इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर इसके डाउन का निशान लगाना है, तो वो आपको कितने इंच का लगाना है। देखो, छोटी स्लीव्स में तो आपको लगाना है 2.5 इंच का। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर टेप रखना है, और यहाँ पर इस पर 2.5 इंच का निशान दोनों साइड में लगाना है, इस तरीके से। तो ये हो गया है मेरा डाउन का निशान। फिर आपको निशान लगाना है यहाँ पर इसके आर्म होल का। तो सबसे ज्यादा यहीं पर कंफ्यूजन होती है कि आर्म होल का निशान आपको किस तरीके से लगाना है। देखो, अभी तक तो मैंने आपके लिए बताया था चेस्ट के हिसाब से चौथाई भाग निकाल के आपको यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है, बट उस हिसाब से भी आपसे जो स्लीव्स है सही से नहीं कटती है। तो आज मैं आपके लिए एक और न्यू तरीका बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपका ब्लाउज का आर्म होल हो या फिर सूट का आर्म होल हो, उसे लेना है और इस तरीके से आपको टेप को रखना है यहाँ पर, यानी कि मार्जिन सहित आपको टेप को रखना है। इसमें 1 या फिर 1.5 इंच इसका मार्जिन होगा, तो यहीं से आपको इसका नाप करना है। तो देखो, नाप आप इस तरीके से करेंगे, और इस तरीके से करते हुए आप यहाँ तक आएंगे। तो देखो, ये कितना आ रहा है यहाँ पर, 9.25 इंच। तो आपको 9.25 इंच का देखो इस तरीके से निशान लगाना है। डाउन वाली लाइन पे आप टेप को इस तरीके से रखेंगे, और ऊपर की साइड में आप जहां पर आपकी स्लीव्स की लेंथ है आप वहां पर रखेंगे, और इस तरीके से निशान लगा देंगे। मार्जिन आपका इसी में ऐड है, तो आप इसमें 1 या फिर 1.5 इंच, जितना भी ब्लाउज में या फिर सूट में मार्जिन है उतना ही आप स्लीव्स में यहाँ पर मार्जिन छोड़ दें। और इस निशान को आप देखो इस तरीके से तिरछा मिला देंगे, इस तरीके से। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से ये वाला निशान लगाना है। और यहाँ पर मैं ये निशान लगा देती हूँ, और जितनी भी आपकी मोहरी है आप उसका हाफ करके अपनी मोहरी का निशान लगा दीजिए। तो देखो, जैसे मान लो इसकी मोहरी है 13 इंच, तो मैं निशान लगा देती हूँ 6.5 इंच का, और इस निशान को इस तरीके से मिला देती हूँ। ये इसके मार्जिन का निशान है और ये इसके फिटिंग का निशान है। देखो, अब आपको क्या करना है, आपको टेप को यहाँ पर रखना है, और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आपको इसका नाप करना है। नाप करने के बाद आपको टेप को देखो इस तरीके से फोल्ड करना है, यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक जितना भी नाप निकल के आता है आपको उसका हाफ करना है। इस तरीके से सेंटर निकालना है। आप टेप को बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड कर दें और इसका सेंटर निकाल लें। तो देखो, इसका सेंटर यहाँ पर निकला है 4.25 इंच। तो ये सेंटर आपको निकालना है, और ये सेंटर निकालने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक आपको आधा इंच इस तरीके से नीचे की तरफ आना है, इस तरीके से। तो ये आपको कितने इंच का निशान लगाना है, आधा इंच, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच नीचे की तरफ आना है। फिर आपको यहाँ से, और देखो आपके लिए मैं समझा देती हूँ अच्छी तरीके से, आपको यहाँ पर 1 या फिर 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये मैं आपके लिए हर स्लीव्स में बताती हूँ कि ये निशान हम शोल्डर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। शोल्डर की चौड़ाई जितनी होती है हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर निशान लगाते हैं। तो देखो, एक या फिर 1.5 इंच तक आपको इसे बिल्कुल यहाँ पर सीधा रखना है, यहाँ से आपको नहीं झुकना है। फिर देखो, इस निशान से आपको हाफ इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से जाना है,
और इस निशान पर मिलाना है जो आपने यहाँ पर 1 या फिर 1.5 इंच का निशान लगाया है। तो फ्रेंड्स देखिए स्लीव्स की शेप है यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से मैंने दे दी है। तो आपको भी इसी तरीके से देनी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर इसका सेंटर निकालना है यहाँ से यहाँ तक और अपनी स्लीव्स की शेप दे देनी है। ये तो हो गई यहाँ पर छोटी स्लीव्स की मार्किंग। मैं इसकी कटिंग आपके लिए नहीं बता रही हूँ, इसी में मैं आपके लिए बड़ी स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो देखो ये छोटी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर बड़ी स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे। तो देखो मार्जिन तो यही रहेगा और जैसे आपकी स्लीव्स की यहाँ पर लेंथ है 10 इंच, तो आपको निशान कितने इंच का लगाना है? 10.5 इंच का। ½ इंच आपको ऊपर की साइड में मार्जिन छोड़ना है। तो 10.5 इंच का निशान आपको इस तरीके से लगाना है और इसे आपको सीधा करना है इस तरीके से। तो देखो अब बारी आती है हम इस पे डाउन का निशान कितने इंच का लगाएंगे। जब भी आप बड़ी स्लीव्स बनाते हैं तो इसमें डाउन का निशान 3.5 इंच का लगाते हैं। तो यहाँ पर 3.5 इंच का निशान में इस तरीके से लगा देती हूँ दोनों साइड में और इस निशान को भी ऐसे सीधा मिलाना है। तो देखो ये निशान मैंने यहाँ पर एकदम सीधा मिला दिया है और आर्म होल आपका वही रहेगा जो मैंने अभी आपके लिए नाप के बताया है इस ब्लाउज में। तो देखो यहाँ पर ये कितना था? 9.25 इंच। तो इस तरीके से आपको टेप को रखना है और यहाँ पर 9.25 इंच का निशान लगाना है और 1.5 इंच इसका मार्जिन का निशान लगाना है। और मोहरी आपकी जितनी भी है आप उसका हाफ करके लगा दें। तो देखो जैसे मोहरी इसकी यहाँ पर 6 इंच है यानी कि 12 इंच है, तो 12 का हम हाफ करेंगे तो 6 आएगा। तो इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं इस तरीके से और ये इसका मार्जिन हो गया। तो फिर भी आपको वही पैटर्न करना है, यहां से यहां तक इसका नाप करना है इस तरीके से और फिर आपको टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसका आपको सेंटर निकालना है। तो ये इसके सेंटर का निशान हो गया और यहाँ पे आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से और ये तिरछी लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। तो देखो आपका वही पैटर्न रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको ½ इंच नीचे की तरफ इस तरीके से जाना है इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक आपको ½ इंच ऊपर की तरफ आना है इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक आपको बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको इस तरीके से पहले मार्किंग करनी है और उसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। और बैक और फ्रंट आर्म होल पहले एक साथ कटिंग होते हैं और फिर उसके बाद जैसे आपकी स्लीव से कट हो जाती है तो फिर हम फ्रंट आर्म होल को डीप कट करते हैं ½ इंच या फिर 1/4 इंच। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये छोटी स्लीव्स की मार्किंग हो गई और ये बड़ी स्लीव्स की मार्किंग करके मैंने आपके लिए कटिंग बता दी है। फिर आपको स्लीव्स को इस तरीके से खोलना है और अपने फ्रंट आर्म होल को ½ इंच गहराई में कट करना है। तो देखो आप इस तरीके से निशान लगाएंगे ½ इंच का और यहाँ तक निशान लगाएंगे और इसको आप कट कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा फ्रंट आर्म होल भी कटकर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप छोटी स्लीव्स की भी कटिंग कर सकते हैं और बड़ी स्लीव्स की भी। तो फ्रेंड्स देखो आजकल ये जो छोटी स्लीव्स है ये भी ट्रेंड में है और ये जो 10 इंच तक की स्लीव्स है ये भी ट्रेंड में है। तो आप दोनों स्लीव्स की कटिंग इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।